सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी HTML सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये HTML सीरीज़ का पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो जल्दी से जाकर देखो, और अगर आपने अब तक HTML सीरीज़ की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा होगा तो उसे जाकर एक्सेस कर लो। यहाँ पर हम बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करके HTML को बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। इसके अलावा उससे पहले हमने इस चैनल में वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिक टॉपिक्स क्लियर करा था, जो कि बहुत सारे चैनल्स मिस आउट कर देते, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिस आउट कर देते। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उसे भी एक बार जाकर देख लो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अपने फीडबैक्स कमेंट्स में ड्रॉप कर दो, ताकि मैं फ्यूचर वीडियोज़ की क्वालिटी और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलो चलते हैं हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। तो हमने पिछली वाली वीडियो में समझा था कि आप किस तरीके से अपने वेब पेज पर लिस्ट और टेबल्स को डाल सकते हो। हमने देखा था कौन कौन सी अलग अलग टाइप की लिस्ट एग्जिस्ट करती है। इसमें हम समझे थे कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट होती है। इसके बाद हमने नेस्टेड लिस्ट को समझा था और टेबल का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर टेबल बना सकते हो अपने वेब पेज पर। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट्स को और ब्लॉक एलिमेंट्स को। हम समझेंगे कि ये इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हम थोड़े से ग्रुपिंग टैग्स को समझेंगे कि ग्रुपिंग टैग्स का काम क्या होता है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा एक जो चीज़ मैंने सोचा था कि मिसिंग है वो ये है कि हम एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपको ये करना है कि आप सबसे पहले खुद ही उस असाइनमेंट को ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसे साथ में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना देते हैं यहाँ पर जाकर। अब जैसा कि हमें पता है हम एमिट का यूज़ करके HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लिख के एक बार टैब या एंटर दबा देंगे तो हमारे पास एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाएगा। तो तुम बोलोगे हाँ ये सब तो पता है, आगे आगे बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो इसको यहाँ पर ब्राउज़र में ओपन कर देते हैं। तो ये पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं सबसे पहले आकर यहाँ पर थोड़े से HTML एलिमेंट्स बना देता हूँ। सबसे पहले एक हेडिंग लिख देते हैं। फिर हेडिंग के बाद फटाफट से एक यहाँ पर पैराग्राफ बना देते हैं। आप बोलोगे हाँ ये सब तो हमें आता है। तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको मैं ये सब क्यों बना रहा हूँ। तो ये हो गया हमारी एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि हेडिंग और पैराग्राफ दोनों अपने सेपरेट लाइन पर आए, राइट। वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर आ गए। हेडिंग भी एक न्यू लाइन पे और पैराग्राफ भी एक न्यू लाइन पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने इससे पहले वाली वीडियो में एंकर टैग समझा था, जिसका यूज़ करके हम हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम हाइपरलिंक बना लेते हैं। अब इधर हैश लिखने का मतलब ये होता है कि ये एक डमी लिंक है, इसको क्लिक करके आप सेम पेज में ही रहोगे, कहीं पर भी नेविगेट नहीं करोगे। अब इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर लिंक आ जाएगी। अब इधर भी देखोगे आप कि ये एक न्यू लाइन पर आ गई। लेकिन अगर मैं जैसे इधर पे एक और एक हाइपरलिंक बनाता हूँ और सेव करता हूँ तो आप देखोगे कि ये न्यू लाइन पे नहीं गई, ये तो सेम लाइन पर आ गई। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और एक हेडिंग बनाता हूँ और उसके अंदर का कंटेंट में लिख देता हूँ हेडिंग 2 करके, और मैं इसको इधर पे सेव करूंगा तो ये भी एक न्यू लाइन पे आ गया। अगर मैंने यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बताया होगा इसको मेरे को न्यू लाइन पे चाहिए। अगर मैं इस टैग को जाके इसके ठीक बाजू में रख दूं कि मेरे को यहाँ पर एक न्यू लाइन नहीं चाहिए, मेरे को सेम लाइन में दोनों चीज़ चाहिए, और प्रीटियर एक्सटेंशन को डिसेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ जाकर। तो मैंने यहाँ पर प्रीटियर एक्सटेंशन को डिसेबल कर दिया हूँ क्योंकि प्रीटियर एक्सटेंशन इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर दे रही थी। अब देखो अगर मैं इसको सेम लाइन पर भी रखूँ दोनों हेडिंग को और मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि ये टैग्स तो सेम लाइन पे, लेकिन यहाँ पर ब्राउजर ने उसको अलग अलग लाइन पे रेंडर करा। तो इसका क्या रीजन है? कोई कोई एलिमेंट न्यू लाइन पर आ रहे, कोई कोई एलिमेंट सेम लाइन पे आ रहे। तो यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई कोई एलिमेंट्स को जितना विड्थ अवेलेबल है वो पूरा विड्थ स्पेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं पूरी ये लाइन खा जाऊंगा, पूरा ये रो खा जाऊंगा। सिमिलरली ये पैराग्राफ भी बोल रहा है मैं पूरा ये रो खा लूंगा, मैं किसी और एलिमेंट को जगह नहीं दूंगा। तो ये टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली यहाँ पर जो एंकर टैग है इसमें आप देख सकते हो कि इसने सिर्फ अपने कंटेंट की जितनी विड्थ को ऑक्यूपाई करा है, उसने पूरा रो नहीं ले लिया, पूरी लाइन नहीं ले लिया। तो ये टाइप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीटियर एक्सटेंशन को इनेबल कर देता हूँ ताकि हमारा कोड अच्छे से फॉर्मेट हो सके। तो इन सब को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। HTML के अंदर एक एलिमेंट या तो इनलाइन हो सकता है या तो ब्लॉक हो सकता है। अब अगर वो एक ब्लॉक एलिमेंट है तो वो वेब पेज पर पूरा लाइन की विड्थ स्पेन कर लेगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग टैग जो है वो कंप्लीटली इस रो को स्पैन कर रहा है। और दूसरा जो होता है वो होता है एक इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट सिर्फ अपने कंटेंट की जितनी विड्थ स्पैन करता है ऑन अ पेज। अब HTML में जो टैग्स होते हैं उनका प्री डिफाइंड नेचर होता है, मतलब हेडिंग टैग जो हो गया वो एक ब्लॉक एलिमेंट रहेगा, सिमिलरली पैराग्राफ जो हो गया वो एक ब्लॉक एलिमेंट होगा। फिर इसके बाद हमने लिस्ट देखा था, लिस्ट भी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है। सिमिलरली इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल होते हैं एंकर टैग के। एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इमेज टैग हम फ्यूचर में देखेंगे, वो भी एक इनलाइन एलिमेंट होता है। सिमिलरली आगे इस वीडियो में हम समझेंगे स्पैन टैग को। स्पैन टैग भी एक इनलाइन टैग होता है। तो अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको विजुअली और एक अच्छी तरीके से देख सकते हैं हम इसमें बॉर्डर्स ऐड करके। बॉर्डर्स ऐड करना मतलब हमारे वेब पेज में स्टाइल ऐड करना, और स्टाइल के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का, राइट। तो आप HTML टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को हेडिंग में बॉर्डर ऐड करना है तो मैं यूज़ करूँगा स्टाइल एट्रीब्यूट का। अब इसके अंदर क्या होता है, CSS के अंदर क्या होता है, आपको प्रॉपर्टीज पास करनी रहती है। मतलब अगर मेरे को बॉर्डर ऐड करना है तो उसके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगी, फिर उसकी वैल्यू रहेगी कि बॉर्डर ऐड करना है तो किस तरीके से करना है, कौन से कलर का करना है। सिमिलरली टेक्स्ट का अगर कलर सेट करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी का नाम रहेगा और उसे कौन से कलर में आपको सेट करना है उसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर हमें करना है बॉर्डर ऐड, तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी पास करते हैं। इसकी वैल्यू पे हमें किस तरीके का बॉर्डर चाहिए वो लिखते हैं। 1 पिक्सल का थिकनेस का बॉर्डर चाहिए मेरे को, और वो सॉलिड होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें डैश या फिर डॉट्स नहीं होना चाहिए। उसका कलर यहाँ पर हम रेड कर देते हैं। और इसको मैं जैसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड पे बॉर्डर बन के आ गया मेरे पास। अब ये तरीके से CSS ऐड करना रिकमेंडेड नहीं है, तो सही तरीका क्या है वो हम आगे CSS वाली सीरीज में डीप में समझेंगे। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बॉर्डर ऐड करना था इस एलिमेंट के अराउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेडिंग टैग ने कंप्लीट विड्थ ले लिया मेरे वेब पेज की। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ तो भी ये पूरी जगह ले रहा है यहाँ पर। सिमिलरली ये सेम चीज़ अगर मैं एंकर टैग के साथ करूँ जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, तो मैं इधर पे स्टाइल एट्रीब्यूट डालता हूँ, देन बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको ब्लू कलर दे देते। अब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितना इसका कंटेंट है। ये हम विजुअली बॉर्डर ऐड करके समझ सकते हैं। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट इनलाइन एलिमेंट्स का और ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो अब आगे हम समझते हैं ग्रुपिंग टैग्स को। ग्रुपिंग टैग्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो ग्रुपिंग टैग्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आपका डिफ टैग आ जाता है, सेकंड आता है स्पैन टैग। इन दोनों के हम सबसे पहले एप्लीकेशन समझते हैं, इन दोनों का काम क्या है। अब दोनों का काम होता है कंटेंट को ग्रुप करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिलेटेड कंटेंट है, उन्हें आपको एक टैग के अराउंड रैप करके उन्हें ग्रुप करना है। तो इस चीज़ का काम क्या है, हमें ग्रुप करके क्या फ़ायदा मिलता है उसे पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले डिफ टैग का यूज़ करके हम अलग अलग रिलेटेड टैग्स को साथ में ग्रुप करके एक सेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट्स में देखा होगा एक हेडर सेक्शन होता है, देन एक हीरो सेक्शन होता है। तो अलग अलग आप सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डिफ टैग। अब इसके अलावा आप रिलेटेड कंटेंट को साथ में ग्रुप कर सकते हो यूजिंग डिफ टैग। और इस चीज़ का मेजरली यूज़ होता है स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग ऐड करने का। अब स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग ऐड करने से किस तरीके से हेल्प करता है ये डिफ टैग, तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमने अब तक जावास्क्रिप्ट और CSS नहीं सीखा है। लेकिन आपको ये पकड़ के चलना है कि आप डिफ टैग का यूज़ करके आसान तरीके से चीज़ों को स्टाइल कर सकते हो, लेआउट क्रिएट कर सकते हो और एक ओवरऑल सेक्शन में इंटरेक्टिविटी ला सकते हो। और डिफ एलिमेंट बाय नेचर ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब ये पूरी जगह ले लेगा, पूरे पेज का विड्थ ले लेगा। सिमिलरली जो सेकंड ग्रुपिंग टैग होता है वो होता है स्पैन टैग। अब स्पैन टैग की खास बात ये होती है कि ये एक इनलाइन ग्रुपिंग एलिमेंट है। इसका मतलब आप इसके अंदर जो भी कंटेंट डालोगे वो इनलाइन लेवल पे ही ग्रुप होगा। तो इसका एक बहुत ही कॉमन यूज केस ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैराग्राफ बनाया, इसमें आपका बहुत सारा टेक्स्ट है। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इसको सेपरेटली स्टाइल करूँ और इसमें अलग से इंटरेक्टिविटी डालूँ सिर्फ ये एक वर्ड के अंदर। तो मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना स्टाइल, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा था कि स्टाइल एट्रीब्यूट टिपिकली टैग्स पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पर कोई टैग तो है नहीं मेरे पास, तो मेरे को यहाँ पर एक ग्रुपिंग टैग का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास ग्रुपिंग टैग में 2 ऑप्शन है, या तो मैं डिव यूज करूँ या तो मैं स्पैन यूज करूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डिव टैग यूज करूंगा और ये कंटेंट को उसके अंदर डाल दूंगा और सेव करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा मैंने कहा था डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इस टेक्स्ट ने पूरी जगह घेर लिया। अब इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टाइल कर सकता हूँ यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट जैसा हमने ऊपर देखा था। लेकिन इसने मेरा पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पूरा खराब कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि ये कंटिन्यूअस नेचर में होवे। तो यहीं पर आता है स्पैन टैग। अगर मैं इस डिव को स्पैन से रिप्लेस कर दूं और मैं इसे सेव करूं तो आप देख सकते हो स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होने की वजह से सिर्फ उतनी ही स्पेस लिया जितना इसका कंटेंट था और मेरे को वो कैपेबिलिटी भी दे दिया जिसका यूज करके मैं इसे स्टाइल कर सकता हूँ। तो ये काम होता है ग्रुपिंग एलिमेंट का। डिव टैग जो हो गया वो
टिपिकली यूज होता है आपके लेआउट्स क्रिएट करने के लिए। इसके थोड़े एग्जांपल्स हो सकते हैं, वेबसाइट पर एक हेडर क्रिएट करना, फुटर क्रिएट करना। सिमिलरली स्पैन टैग होता है, स्पैन टैग का भी काम ग्रुपिंग का होता है, लेकिन ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है और इसी बिहेवियर की वजह से हम इसको टिपिकली पैराग्राफ के अंदर यूज करते हैं, कोई एक पीस ऑफ पैराग्राफ को सेपरेटली स्टाइल करने के लिए या फिर उसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए। अब इन टैग्स को यूज करने के टाइम पे डेवलपर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि इसे बहुत ही ओवर यूज कर लेते हैं। मतलब सब जगह अननेसेसरीली डिव एलिमेंट डाल रहे हैं, इसके अलावा हर जगह स्पैन एलिमेंट डाल रहे हैं बिना कोई मीनिंग के। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 वर्ड का पैराग्राफ बनाया हो और मैंने अननेसेसरीली इसमें 10 जगह स्पैन घुसा दिया बिना कोई वैलिड फ्यूचर यूज के। तो इन्हें हमें सोच समझ कर ही जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है वहीं पर यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा इन टैग्स का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं कन्वे करता है ब्राउज़र। फॉर एग्जांपल हमने पहले जो टैग्स देखा था, लिस्ट टैग्स, टेबल टैग्स, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, वो ब्राउज़र को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे कर रहे थे। वो ब्राउज़र को बता रहे थे कि ये पर्टिकुलर कंटेंट एक हेडिंग है या फिर पैराग्राफ है या फिर एक लिस्ट है। यहाँ पर ये केस नहीं होता है। यहाँ पर डिव और स्पैन जो टैग्स होते हैं वो टिपिकली कोई स्पेशल मीनिंग नहीं कन्वे करते ब्राउज़र को। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ग्रुपिंग करने का कंटेंट को, जिसका हेल्प करके हम उस कंटेंट को अच्छे से स्टाइल कर सके और उसमें इंटरेक्टिविटी ला सके। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से लेआउट्स बना सके हमारे वेबसाइट्स पे। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट ग्रुपिंग एलिमेंट्स का। तो अभी तक हमने स्पैन टैग का यूज केस देख लिया कि हम टिपिकली किस तरीके से उसे प्रोडक्शन लेवल पे यूज करते हैं। इसका कॉमन यूज यही होता है कि हम एक पैराग्राफ के अंदर पीस ऑफ टेक्स्ट को सेपरेटली स्टाइल कर सके और इसके अलावा उसके अंदर इंटरेक्टिविटी ला सके। अब जल्दी से डिव टैग का भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने वेबसाइट पर कार्ड्स बना सकते हो। अब कार्ड्स एक बहुत ही कॉमन यूआई एलिमेंट होता है जिनका यूज करके हम यूजर को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स आपने देखा होगा कि अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स के अलग अलग कार्ड्स बने हुए होते हैं। सिमिलरली ब्लॉग्स आप जब पढ़ते हो तो उसमें सेपरेट ब्लॉग एक सेपरेट कार्ड में होता है जिनको क्लिक करके आप एक्चुअल ब्लॉग में रीडायरेक्ट होते हो। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बना दिया। तो इस प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर ही हम हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे। तो जो फर्स्ट चीज़ हमें बनाना है वो है कार्ड। अब हमें ये कार्ड यहाँ पर बनाना है। हम सीखेंगे कि इस कार्ड को किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप पहले सारे टेक्स्ट को रिवाइज करोगे जो हमने पढ़ा था, आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो इस कार्ड का। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर एक ग्रुपिंग टैग यूज हुआ है ये सारे कंटेंट को आपस में ग्रुप करने के लिए। यहाँ पर एक कंटेनर जैसा बना दिया गया है जिसके अंदर ये सारा कंटेंट है। मतलब यहाँ पर एक ग्रुपिंग टैग का यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक हेडिंग है, मतलब हमें हेडिंग टैग का भी यूज करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब पैराग्राफ बनाना भी हमें आता है। फिर जो फोर्थ चीज यहाँ पर है वो एक सेपरेटर है। हमने सेपरेटर बनाना भी सीखा था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, अपने टारगेट डिजाइन को देख के आप उसका एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो और स्ट्रक्चर इमेजिन करके हम उसका HTML लिखते हैं। तो पहला काम होता है कोई भी डिजाइन का स्ट्रक्चर समझना। तो पैराग्राफ के बाद सेपरेटर के बाद यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस कार्ड का। अब इसको हम यहाँ पर फटाफट बनाएंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दिया हूँ, इसको जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं। तो इसको एक्सेस करने का तरीका है, यहाँ पर मैं फाइल का पाथ डालूंगा। तो ये प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर card.html में। तो यहाँ पर हमारा कार्ड्स डेमो वाला पेज खुल गया है। अब इधर पे आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि इस टाइटल टैग के अंदर हमने कंटेंट को चेंज करा। हमने टिपिकली देखा होगा कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है। तो टाइटल टैग बताता है आपके वेब पेज का टाइटल, जो कि इधर पे डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम कार्ड्स बना रहे तो यहाँ पर कार्ड्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो चेंज रिफ्लेक्ट कर लिया। स्टार्ट करते हैं हमारा कार्ड बनाना। सबसे पहले हमें एक कंटेनर बनाना है जिसके अंदर बचे हुए सारे HTML एलिमेंट्स को हम ग्रुप करेंगे। तो सबसे पहले एक कंटेनर बन गया डिव टैग का यूज़ करके। अब इसके बाद इसके अंदर एक हेडिंग है जिसके अंदर लिखा है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। तो H1 हेडिंग यहाँ पर यूज़ हो गई है, मतलब मेन हेडिंग यूज़ हो चुकी है। तो हम सेकंड हेडिंग पे जाएंगे जो कि H2 हेडिंग है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो एक वेब पेज पर एक ही मेन हेडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हम H2 बना देते हैं जिसके अंदर हम हमारा कंटेंट डाल देंगे। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारी हेडिंग और एक कंटेनर बन के रेडी हो गया है। तो उस इमेज को भी इस साइड खोल देते हैं। तो इस बटन का यूज़ करके आप दो फाइल्स एक साथ देख सकते हो। इसके अंदर हम हमारा टारगेट इमेज खोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग लिख के रेडी हो गया है। इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है। तो हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ भी आ जाएगा। तो स्ट्रक्चरली हमने 3 चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले तो एक कंटेनर बना दिया है, आउटर मोस्ट कंटेनर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ग्रुप्ड है। तो इसके लिए हमने डिव टैग का यूज़ करा।
फिर हेडिंग, देन हमने पैराग्राफ लिखा, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेपरेटर है। तो यहाँ पर आप याद करो हमने डिस्कस करा था कि स्ट्रक्चरली जब आपको एक सेपरेटर बनाना होता है तो आप किस टैग का यूज़ करते हो। तो राइट, हम यहाँ पर HR टैग का यूज़ करेंगे। HR टैग का यूज़ करके इसे एक बार सेव कर देंगे तो हमारा सेपरेटर भी यहाँ पर आ गया है। अब जो फाइनल चीज़ है वो यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका होता है UL टैग को ओपन करना, देन इसके अंदर लिस्ट आइटम लिखना। तो हमने यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाकर ये सारे लिस्ट आइटम्स लिख दिए। तो हमने ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरली कंप्लीट कर दिया, मतलब हमने इसका HTML लिख लिया। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम HTML का यूज़ करके किस तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं सबसे पहले। अब आप बोलोगे ये एग्जैक्ट हमारी टारगेट इमेज के जैसा तो नहीं है, तो राइट नहीं है, इसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा, लेकिन वो आगे का काम है। वो जब हम CSS सीखेंगे तो हम इसे वापस से रिविजिट करके इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब आपको HTML का यूज़ केस समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरीके से एक कंपोनेंट को डिज़ाइन कर सकते हो स्ट्रक्चरली ऑन अ वेब पेज। अगर आपको हेडिंग दिख रही है तो आप हेडिंग टैग का यूज़ कर लो, पैराग्राफ दिख रहा है तो पैराग्राफ टैग का यूज़ कर लो, फिर एक ग्रुपिंग दिख रही है तो डिव टैग का यूज़ कर लो, एक कंटेनर बना लो। अब यहाँ पर मैं आपको एक फ़ायदा दिखाता हूँ। अगर ये कंटेनर, ये ग्रुपिंग टैग यहाँ पर नहीं होता तो ये सारे टैग्स जो यहाँ पर है ये ऐसे ही बॉडी में पड़े हुए होते। अब आप ये इमेजिन करो, हमने ये तो देखा था कि आप किस तरीके से बॉर्डर ऐड कर सकते एक HTML एलिमेंट के अराउंड। अगर मैं बोलूँ कि इस कार्ड में जो बॉर्डर है वो मेरे को इधर पे ऐड करना है तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ ना। आप बोलोगे कि H2 पे ऐड कर दो, H2 पे ऐड अगर मैं करूँगा तो सिर्फ ये H2 पर ऐड हुआ, लेकिन मेरे को तो पूरे कार्ड पे ऐड करना है, पूरे कंटेंट के अराउंड ऐड करना है। फिर आप बोलोगे कि एक काम करो, इसको बॉडी में जाकर ऐड कर लो। बॉडी तो आउटर मोस्ट हो गया ना, तो मैं इधर पे जाऊँगा, बॉडी पर ऐड कर दूंगा। अगर मैं बॉडी पे ऐड करूँगा तो मेरा हेडिंग भी यहाँ पर आ गया। मेरे को सिर्फ यही कंटेंट को आपस में ग्रुप करना है, तो इसीलिए ही डिव एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर वापस से वो डिव एलिमेंट लेके आ जाता हूँ, और अगर अब मैं वो बॉर्डर ऐड करूँगा तो सिर्फ हमारे कार्ड के अराउंड ही वो बॉर्डर ऐड हुआ है। तो ये होता है यूज केस ग्रुपिंग टैग्स का। अब मेरे को अगर वेब पेज पे एक कार्ड ऐड करना है तो मैं सिंपल सा ये कॉपी करूंगा और इसको एक बार पेस्ट करके सेव करूंगा, तो एक सेकंड कार्ड भी यहाँ पर ऐड हो गया। और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पर BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। तो देख रहे हो कितना सिंपल हो जाता है रीयूजेबल चीज़ें बनाने के लिए जब आप ग्रुपिंग टैग्स का यूज़ करते हो। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स और ग्रुपिंग टैग्स का। तो अभी टाइम है आपको आज का असाइनमेंट देने का। आपको ये सारा कोड और रिसोर्सेज नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे रेफर कर सकते हो। आप उस पर टैप करोगे तो आपके सामने एक रिपोजिटरी खुल जाएगी जिसके अंदर सारा सोर्स कोड रहेगा। अब आपको इस असाइनमेंट में बनाना है एक छोटा सा आपका पोर्टफोलियो जिसके अंदर आप अपने बारे में चीज़ें लिखोगे। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग का यूज़ करके अपना नाम लिखोगे। सेकेंड चीज़, उसके बाद एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखोगे। इसके बाद आप एक लिस्ट क्रिएट करोगे, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट कुछ भी हो सकती है। उस लिस्ट के अंदर आप अपनी हॉबीज डिफाइन करोगे कि आपकी कौन कौन सी हॉबीज है। फिर उसके बाद आप एक टेबल बनाओगे। उस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स होंगे। सबसे पहला आपके फ्रेंड्स का नाम होगा और राइट हैंड साइड पे उनका फेवरेट कलर होगा। तो ये है आपका पहला असाइनमेंट। इसके अंदर आपको प्रॉपर टैग्स का यूज़ करना है और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सेपरेट करना है, फॉर्मेट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक कि मेक श्योर करना आप इसे अपने PC में इम्प्लीमेंट कर लो। और मैं मानता हूँ आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो 3-4 टैग्स खोल के मैं बना सकता हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बैठकर कुछ ना कुछ कोड खुद से लिखो, क्योंकि बैठकर सिर्फ देखने से आप नहीं सीख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और अगर आप ये बना पा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी वेबसाइट्स पे जाओ, रैंडम वेबसाइट्स पे जाओ और एक छोटा सा सिंपल सा उनका सेक्शन उठाओ और उसे ट्राई करो उसका HTML लिखने का। और मेक श्योर करना कि वो जो सेक्शन आप उठाओ उसमें टिपिकली जो टैग्स आपने सीख चुका है वो ही यूज़ हो गए। तो ये था ऑल अबाउट इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ग्रुपिंग टैग्स लाइक डिव एंड स्पैन। इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि किस तरीके से इनलाइन एलिमेंट का बिहेवियर होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट का क्या बिहेवियर होता है, और किस तरीके से हम ग्रुपिंग टैग्स का यूज करके प्रॉपर तरीके से एक कंटेनर बना सकते हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं और बाद में उसे सेपरेटली स्टाइल कर सकते हैं। तो आगे वाली वीडियोस में हम समझेंगे मीडिया टैग्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आप किस तरीके से वेब पेज पर इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो और आई फ्रेम्स ऐड कर सकते हो, जिनका यूज करके आप कोई और वेब पेज अपने वेब पेज पर रेंडर कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो और कमेंट्स में अपने फीडबैक ड्रॉप करो ताकि मैं समझ सकूं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।